हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे काफ़ी पॉपुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी की, जिसका नाम है भारतीय विद्यापीठ। इसकी काउंसलिंग को होस्ट करता है MCC। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। तो जो बच्चे भारतीय विद्यापीठ में काउंसलिंग करा के सीट लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स है वो आज के सेशन में हम जानेंगे। अभी हमारे एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं, 12 जून को हमारा रिज़ल्ट आने वाला है। उसके बाद हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग एक्टिविटी में डिफरेंट स्कोर्स पे बच्चे अपने काउंसलिंग करेंगे। जो पहली काउंसलिंग होगी जो वो उसको होस्ट करेगा MCC। उसके बाद हमारे सारे स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो MCC में हमको पता है कि ऑल इंडिया कोटा के सारे गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं 15% सीटों के साथ, और दूसरी तरफ प्राइवेट कॉलेजेस में इंडिया में जो टोटल 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं एज ऑफ नाउ, वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो आज महाराष्ट्र के हम बात कर रहे हैं कॉलेज में भारतीय विद्यापीठ के। भारतीय विद्यापीठ के बेसिकली 2 कैंपस आते हैं महाराष्ट्र के अंदर। एक पूना के अंदर आता है भारतीय विद्यापीठ पूना जिसको बोलते हैं, और सेकंड कैंपस आता है इसका सांगली। तो पहले हम बात करेंगे भारतीय विद्यापीठ पूना के बारे में। तो भारतीय विद्यापीठ पूना के बारे में देखते हैं। तो ये कॉलेज है 1989 का ये कॉलेज है। नियर अबाउट ये कॉलेज 36 ईयर का एक्सपीरियंस रखता है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, प्रॉपर पूना सिटी के अंदर पड़ता है। काफ़ी लोकेशन काफ़ी अच्छी है। कट ऑफ की बात करते हैं, इस बार क्या कट ऑफ जा सकते हैं। तो कट ऑफ डिपेंड करते हैं राउंड टू राउंड। 5 राउंड की काउंसलिंग होती है, 4 राउंड की परमिशेबल राउंड काउंसलिंग है। चारों राउंड ऑनलाइन होते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जिसको हम मॉपअप राउंड बोलते हैं, फोर्थ राउंड जिसको हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड के नाम से बोलते हैं। और अगर उसके बाद भी सीटें बच जाती हैं तो स्पेशल स्ट्रे राउंड कंडक्ट होता है, जो कि राउंड नंबर 5 होता है। राउंड नंबर 5 मैंडेटरी राउंड नहीं होता है। अगर सीटें बच जाती हैं तो उसको फिनिश करने के लिए एक स्पेशल राउंड कराती है MCC। अगर सीटें 4 राउंड में ही फिनिश हो जाती है तो 4 राउंड में ही सीटें फिनिश हो जाती हैं। तो लास्ट ईयर जो फर्स्ट राउंड में भारतीय विद्यापीठ का जो कट ऑफ गया था, वो गया था 345 मार्क्स पे गया था, और रैंक थी 3,25,000। इस बार हमको पता है कि लास्ट ईयर से लगभग 4.5-5 लाख बच्चा और ज़्यादा अप्लाई हुआ है, जिसमें से लगभग नियर अबाउट 55% बच्चा क्वालिफाई होगा, 45% बच्चा अनक्वालिफाइड होकर बाहर हो जाएगा। तो जो नीचे की रैंक्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो 3,25,000 रैंक के हिसाब से अगर हम लेकर चलते हैं तो नियर अबाउट फर्स्ट राउंड में भारतीय विद्यापीठ का जो कट ऑफ रह सकता है वो 370 से 375 का रहने की चांसेस रहेंगी। सेकेंड राउंड में भारतीय विद्यापीठ का जो कट ऑफ था 353 था, और 3 लाख रैंक तक मिला था। यानी कि सेकेंड राउंड में लगभग वही 370-80 तक फिर अवेलेबल रहेगा। थर्ड राउंड में जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं, 479 पे इसका कट ऑफ जंप हो गया था सीधा। बिकॉज थर्ड राउंड में अक्सर ज़्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटी, किसी का भी चार्ट उठा के देख लिए, जो पॉपुलर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं कट ऑफ हाइप हो ही जाते हैं। तो फोर्थ राउंड में ये कॉलेज का जो मार्क्स है नियर अबाउट 500 तक जा सकता, थर्ड राउंड में 500 जा सकता है, और फोर्थ राउंड में भी 500 तक जा सकता है। तो पहला और दूसरा राउंड ही गोल्डन राउंड होता है। अगर आपका स्कोर 400, 390, 380 का आ रहा है और आप भारतीय विद्यापीठ में पूना में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड में या ज़्यादा डिले नहीं करते हुए सेकंड राउंड में हमको ये सीट उठा लेनी चाहिए। अगर उसके आगे का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमारे पास स्कोर कार्ड में इतना स्कोर हो 500 या 480 या 490 का, जो हम थर्ड राउंड तक वेट करें। ये इसके कट ऑफ का प्रिडिक्शन है इस बार 2024 की काउंसलिंग में। ट्यूशन फ़ीस की तरफ नज़र डाल के देख लेते हैं। तो ट्यूशन फ़ीस जो इसकी लास्ट ईयर थी, अभी इस साल की रिवाइज फ़ीस नहीं आई है। लास्ट ईयर भी फ़ीस रिवाइज हुई थी, मोस्ट प्रॉब्ली इस साल भी 24 में फ़ीस यही रहने वाली है। तो 22,40,170 रुपये की इसकी एनुअल ट्यूशन फ़ीस है। 22,40,170 रुपीज़ की इसकी एनुअल ट्यूशन फ़ीस है। 5% का इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हर साल एनुअल इंक्रीमेंट होता है। पहले साल यही फ़ीस लगेगी, सेकेंड ईयर से 5% अपवर्ड इंक्रीमेंट इसमें ऐड हो जाएगा। पहले साल में 10% का ये आपका डेवलपमेंट फ़ीस भी लेता है। तो पहले साल में इसमें आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो जाएगी 22,40,170 रुपीज़ की, प्लस डेवलपमेंट जो फ़ीस है इसकी 2,24,000 रुपीज़ की फर्स्ट ईयर की डेवलपमेंट फ़ीस जाएगी। डेवलपमेंट फ़ीस सिर्फ फर्स्ट ईयर में है। और डबल शेयरिंग का जो हॉस्टल है वो आपका 2,60,000 रुपीज़ का हॉस्टल प्लस मेस आता है। फर्स्ट ईयर में 11,000 रुपये का डिपॉजिट भी लगता है। सेकेंड ईयर से 2,60,000 का हॉस्टल मेस हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का आपका अमाउंट हो गया। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट अगर हम देखते हैं 22 + 2 24 + 26 27 लाख रुपीज़ के आसपास फर्स्ट ईयर का खर्चा है भारतीय विद्यापीठ पूना में। सेकेंड ईयर में 2,60,000 का हॉस्टल रहेगा, और जो ट्यूशन फ़ीस है 22,40,000 की, उसमें 5% ऐड होकर 23,60,255 रुपये हो जाता है। तो ये हमारा अमाउंट नियर अबाउट 25
26 लाख रुपीज़ के आसपास सेकेंड ईयर का खर्चा लगेगा। थर्ड ईयर में भी 2,60,000 का हॉस्टल लगेगा, फोर्थ ईयर में भी 2,60 का हॉस्टल लगेगा, फिफ्थ में भी 2,60 का हॉस्टल लगेगा। और यही इसमें कंपाउंड के हिसाब से थर्ड ईयर की फीस हो जाएगी 24,78,000, फोर्थ ईयर की हो जाएगी 26 लाख, और लास्ट ईयर में फीस आधी हो जाती है, यानी कि 13 लाख रुपये की फ़ीस हो जाएगी। तो जो टोटल पैकेज बैठ रहा है इसका 1,25,00,000 रुपये का टोटल पैकेज बैठता है पूना का। इसमें सिंगल हॉस्टल का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए 4,41,000 रुपीज़ की आपको पेमेंट करना रहता है अगर सिंगल में जाता है। अगर डबल शेयरिंग के साथ आप सेटिस्फाइड है तो 1,25,00,000 रुपीज़ का पैकेज आएगा इसका, विद इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ऑल द अदर चार्जेस इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट अराउंड 125 का चार्जेस आएगा। और एक्सपेक्टेड स्कोर हमने देख लिया। काउंसलिंग कैसे होगी? काउंसलिंग के लिए एमसीसी जैसे अपनी एप्लीकेशन निकालता है तो हमको ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पे जाके विजिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को नॉर्मल फिल करना है, डीम कॉलेज को सेलेक्ट करना है, 2,05,000 का ऑनलाइन पेमेंट करना है बाय आवर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। 5,000 काउंसलिंग फीस होती है नॉन रिफंडेबल। 2 लाख रुपीज़ का क्वेश्चन अमाउंट होता है जो कि आपको सीट ना मिलने की कंडीशन में और सीट मिल जाने की कंडीशन में, दोनों कंडीशन में वापस हो जाती है। अगर सेकंड राउंड में सीट मिल जाने के बाद किसी कारणवश आप सीट को ड्रॉप कर रहे हो तभी वो अमाउंट 2 लाख का पेनल्टी में कन्वर्ट होता है, अनलेस वो पेमेंट आपको वापस हो जाता है। ठीक है, तो आपको आप चॉइस फिलिंग करेंगे, कॉलेज को डालेंगे। अगर आपके स्कोर पे ये कॉलेज अलॉट हो जाता है, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, कॉलेज जाना है, वहाँ पे ये फ़ीस का पेमेंट NEFT के द्वारा या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, एडमिशन इज़ डन। फर्स्ट राउंड में अगर आपने सीट उठा ली तो आप सेटिस्फाइड हैं, आपका एडमिशन डन हो गया। ड्यू टू एनी रीज़न आप चाहते हो कि सेकंड राउंड की भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ट्राई करें कि और कोई कॉलेज मिल जाए, इससे बेटर कॉलेज मिल जाए, कम फीस वाला मिल जाए, तो अपग्रेड के लिए आप डाल सकते हो। अपग्रेड के कंडीशन में ये कॉलेज आपके पास सेफ रहेगा। चॉइस फिलिंग में जो नया कॉलेज डाला है अगर वो कॉलेज आ जाता है तो ये कॉलेज चेंज होकर वो कॉलेज मिल जाएगा, फिर वहाँ पे जाकर एडमिशन कर लेंगे, भारती की सीट आपकी कन्वर्ट होकर नए कॉलेज वाली सीट मिल जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है काउंसलिंग का। इसी तरह से इसका जो सेकेंड कैंपस है भारतीय विद्यापीठ सांगली, उसके स्टैट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये भी कॉलेज 2005 का है, तो काफ़ी पुराना 19 साल पुराना कॉलेज है, UG PG सब चला रहा है। सांगली इज़ अ बिग सिटी। फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज अवेलेबल हुआ था 267 मार्क्स पे, रैंक थी 5 लाख। तो 5 लाख के रैंक पे इस बार नियर अबाउट 300 का स्कोर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द चेंजेस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस ईयर 2024। तो लगभग 300 नंबर या 290 नंबर तक ये कॉलेज मिलने की चांसेस रहेगी इन द फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में लास्ट ईयर 4,63,000 रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हुआ था विद द स्कोर ऑफ 282। तो वी कैन प्रिडिक्ट अराउंड 330 इसका सेकंड राउंड में स्कोर जा सकता है। थर्ड मॉपअप राउंड में ये 307 पे अलॉट हुआ था विद द रैंक ऑफ 4 लाख, तो नियर अबाउट ये 330 तक मॉपअप राउंड में जा सकता है। और लास्ट राउंड में फोर्थ राउंड में ये 402 पे क्लोज हुआ था विद द रैंक ऑफ 2,27,000। तो लास्ट राउंड में ये कॉलेज 400 के ऊपर कुछ भी जा सकता है, हो सकता है 450 तक भी चला जाए। तो गोल्डन राउंड क्या है? फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में अगर किसी के पास 300 मार्क्स तक स्कोर आ रहे हैं तो वो भारतीय विद्यापीठ सांगली में जा सकता है। 21,02,800 रुपीज़ की इसकी ट्यूशन फीस है और 5% का इसमें अपवर्ड इंक्रीमेंट चलेगा हर साल। इसका जो पैकेज आता है पूना का हमने देखा 1,25,00,000 का पैकेज आ रहा है, और इसके सारे कॉस्ट को जोड़ के इसका जो टोटल पैकेज आ रहा है इंक्लूडिंग हॉस्टल डेवलपमेंट फीस एडिशनल वो आता है इसका 1,15,00,000 का। 10 लाख का दोनों कॉलेज के अंदर फ़र्क है। ठीक है, ये हो गई इसकी आपकी ओपन मैनेजमेंट सीट जिसके अंदर कोई भी बच्चा काउंसलिंग कर सकता है। अब इन्हीं दोनों कॉलेज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं दोनों हर कॉलेज के अंदर हमको पता है कि 15% सीट्स रिजर्व रहती हैं इन NRI कोटा। तो इसमें भी NRI कोटा की सीट है। NRI कोटा की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसमें 85,000 USD की फ़ीस है। कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 3 करोड़ के ऊपर फीस निकल जाती है। उसमें सांगली के अंदर या पूना के अंदर अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं, इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग अराउंड 150, 155, 147 जो भी लास्ट क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं, वी आर प्रेडिक्टिंग कि अराउंड 147 तक आ जाना चाहिए क्वालिफाइड मार्क्स इन द ईयर 2024। तो अगर आपके जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो आसानी, और आपके पास स्पॉन्सर हैं तो आप आसानी से NRI कोटा से ये सीट उठा सकते हो। फीस 3 करोड़ 3.25 करोड़ की कोई नहीं देता है, कुछ लोग होते हैं जो दे भी देते हैं। तो इन सब कॉलेज में इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक द सीट फ्रॉम द NRI कोटा तो आप पहले से कॉलेज से बात करके यहाँ पे बार्गेनिंग भी ले सकते हो। अच्छा खासा मार्जिन का डिस्काउंट मिल जाता है, नियर अबाउट 1 करोड़ से ऊपर का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसमें ये भी ऑप्शन अवेल कर सकते हो अगर आप NRI के थ्रू प्लान कर रहे हो।
तो बहुत सिंपल से स्टैट्स हैं, हमने देखा क्या इसके इंपॉर्टेंट स्टैट्स है, क्या फ़ीस है, क्या कट ऑफ जा सकते हैं, कैसे काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग एमसीसी पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, वहाँ से अलॉटमेंट लेना है, अलॉटमेंट लेके जाके फिर ज्वाइनिंग कर लेना है। अगर चीज़ें अच्छे से आप समझ लेते हो, काउंसलिंग से पहले हर चीज़ अच्छी सी जानकारी के साथ करोगे तो काउंसलिंग में कंफ्यूज नहीं होगे, बहुत स्मूथली सिल्की काउंसलिंग होगी आपकी। बट अगर आपके पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, एक ही जानकारी को 10 लोगों से सुन रहे हो और 10 लोग अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, कोई इसको मिक्स जानकारी से समझा रहा है, उस कंडीशन में ही हमको कन्फ्यूजन होता है। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट eduacs.com पे जा सकते हो, वहाँ पे जितनी भी काउंसलिंग होती है इंडिया में, ऑल इंडिया कोटा, डीम, ESIC, आर्म फोर्स, IPU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडिया में जितने भी टोटल 28 स्टेट्स हैं, वहाँ पे सारे काउंसलिंग्स के सारे डिटेल बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारे डेटा अवेलेबल हैं। पिछले 4-5 साल के सारे कॉलेज, उनकी ट्यूशन फीस, फिर लास्ट ईयर के कट ऑफ, वो सब अवेलेबल है। तो ये वहाँ से जाके अच्छी खासी आप स्टडी कर सकते हो, सारा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब नॉलेज लेने के बाद जब आप काउंसलिंग करोगे तो एक स्मूथ काउंसलिंग कर पाओगे, बिकॉज हर बच्चे के पास एक अलग यूनिक स्कोर है, एक यूनिक ऑल इंडिया रैंक है। किसी का 200 का स्कोर आ रहा है, 400 का आ रहा है, 500 का आ रहा है, 600 का आ रहा है। तो आपके लिए कौन सी काउंसलिंग है? अगर 200 स्कोर वाला और 400 स्कोर वाला एक ही स्ट्रेटजी रखेगा तो इसका मतलब उन्होंने कुछ सीखा नहीं काउंसलिंग में। तो एवरी पर्सन हैव टू अप्रोच डिफरेंटली फॉर दिस काउंसलिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप काउंसलिंग में जाइए। इसके बाद भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, यू नीड सब मेंटरिंग, सब हेल्पर हु कैन गाइड यू, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। तो आप हमारी गाइडेंस के अंदर भी काउंसलिंग कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, जिससे कि आप अच्छी काउंसलिंग करके अपने स्कोर के हिसाब से कॉलेज को फिल्टर आउट कर सको फ्रेंड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड सपोर्टिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट रिजल्ट्स एंड योर काउंसलिंग एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच।